हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आज के वीडियो में डिस्कस होगा पार्ट 4 ऑफ द बजट चैप्टर, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स में कैपिटल रिसिप्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू रिसिप्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, देन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, वो हमने डिस्कस किया था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स जो है उसमें सबसे पहले एक बार ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं इसमें, दैट व्हेन एनी रिसिप्ट्स affects assets and liabilities status of the government is considered as capital receipts. Any particular assets which affect asset and liability status of the government ये लायबिलिटी होती है, ये एसेट्स होता है। ओके, कॉमर्स स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होता है क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के हैं। ओके, तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को मैं एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देता हूं कि लायबिलिटीज़ में क्या होता है। सरकार ने कहीं से लोन लिया है, ओके, अगर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है तो वो एक लायबिलिटी हुआ, हमें आज नहीं तो कल वापस पे करना है। ओके, एसेट में अगर हमने कोई कंट्री पे दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, से फॉर एग्जाम्पल यूएस का या तो फिर चाइना का कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिससे जहाँ से जो है वो पैसा आएगा, इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट इनकम है जो है वो एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता। इंटरेस्ट जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट आता है, सो दैट इज वो रेवेन्यू रिसिप्ट में कंसिडर होता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं मीन्स कि पैसा गया। ओके, ये तो अब से सबसे पहले तो मैं आपको लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, वही खास ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि अभी यहां पे क्या होगा कि एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको पहले ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को पता नहीं कि लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है। ओके, तो जो भी फ्यूचर में बर्डन क्रिएट करता है कि फ्यूचर में हमें वापस देना है, ओके, तो वो सब जो है वो लायबिलिटी में आता है। और जो भी जो है वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है, ओके, इन्वेस्टमेंट किया तो हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ऑल दिस काइंड ऑफ विल बी कंसिडर एज एसेट। ओके, तो अब क्या है कि रिसिप्ट, ये इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, पैसा गया। ओके, मीन्स की पैसा तो गया, मीन्स की एक्सपेंडिचर हुआ ना। ओके, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से क्या होता है, एसेट इंक्रीज हुआ। इज दैट क्लियर? एसेट इंक्रीज हुआ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, और यहां पे क्या है, लायबिलिटीज, मीन्स की लोन हमने लिया, वी बोरोड द फंड फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, तो पैसा आता है, लेकिन हुआ क्या, लोन के फॉर्म में आया है। इज दैट क्लियर? तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो वो कैपिटल रिसिप्ट, पैसा आता है तो वो रिसिप्ट तो हुआ, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, विच अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर? मीन्स लोन जो है वो क्या है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, डेट क्रिएटिंग capital receipts. Is that clear?
डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स है लोन, मीन्स कि every time capital receipts is or may not be favorable. लोन जो है, आप जितना भी लोन लेते हो तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही है, हर बार जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही गलत है. Many a times what happened that government is increasing the debt, ज्यादा पैसा जो है वो बोरो करते हैं, एंड इट विल बी ए ग्रेट अप्रोर. विपक्ष की पार्टी जो है वो ऐसा बोलती है कि सरकार ने इतना सारा पैसा लिया, अब क्या करेगी. वेयर दे आर यूजिंग द फंड, वेयर दे आर एलोकेटिंग द फंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कंपनी है, कंट्री है, या आप पर्सनल हो, whenever you borrow the fund from the market, at that time after borrowing fund, what you are using, where you are using, this is the most important. अगर आपने 10 लाख रुपया पर्सनली बोरो किया है बैंक से, लेकिन 10 लाख रुपया आप इस तरह से इन्वेस्ट करोगे, वी आर यूजिंग दैट फंड इन सच अ वे दैट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू अर्न 20 लाख रुपीज, देन दिस बोरोइंग इज गुड. लाइकवाइज कंट्री जो है, कंट्री अगर पैसा बोरो करती है तो पैसा बोरो करने के बाद कंट्री इज गोइंग टू अलोकेट दैट फंड. गवर्नमेंट के पास अगर पॉलिसी है, प्लान है दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट फंड इन सच अ वे कि जहां से पैसा 3 गुना मिले, देन इट इज वेरी गुड. इज दैट क्लियर? सो you borrowing the fund is not the problematic, but allocation of that borrowed fund is the most important to understand. Is that clear? कि वो मिसयूज नहीं होना चाहिए. अगर से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लोन लिया, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, एंड दैट मनी, से फॉर एग्जाम्पल सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ का लोन लिया, कैपिटल रिसीट हुआ, वाई, लायबिलिटी इंक्रीजेस. इज दैट क्लियर? लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ. नाउ गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस 5,000 करोड़ टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम ये 5,000 करोड़ जो है वो यूज करेंगे, देन विल दिस जुडिशियस, ये अच्छा है. आप वीडियो को स्टॉप करके सोचे, ओके, थिंक इट ओवर कि हाँ यह सही है नहीं है, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए. See, development of infrastructure is the most important. This is the key factor. It will reduce the poverty level. कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा उतना पॉवर्टी रिड्यूस होगा. 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप पैसा यूज करते हो, देन दिस इज गुड. If this 5,000 crore is going to be used to develop the economic infrastructure of the country, then this is good. But if this 5,000 crore is going to be used to develop the social infrastructure, then it not be the profitable. Why? Because social infrastructure में सबसे पहले आता है education and health. तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए क्या है? सस्ते से सस्ता हेल्थ फैसिलिटी और सस्ते से सस्ता बेटर एजुकेशन फैसिलिटी ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज दिस फॉर्म्स इन द बेसिक नेसेसिटीज. तो बेसिक नेसेसिटीज में आपने 5,000 करोड़ जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए डाला है, वहां से पैसा तो कम आएगा. हाउ यू विल बी एबल टू रिपे दिस 5,000 करोड़ इन फ्यूचर? Whereas in economic infrastructure you are using this 5,000 crore, then chances are more that this 5,000 crore will be 7,000 crore, or future में you will be capable enough to repay this 5,000 crore.
इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज आप कहां पे अलोकेट करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5-6 साल पहले जब रेलवे का बजट आता था, तब रेलवे के बजट में भी यही एनालिसिस होता है कि भाई LIC से 750 करोड़ का लोन लिया है, 750 करोड़ का लोन रेलवे ने लिया है। ओके, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ओके, कैपिटल रिसिप्ट हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, बट नाउ वेयर दे आर गोइंग टू यूज दिस 750 करोड़ ऑफ लोन? सॉफ्ट लोन था, 0.5% पे कुछ लोन था, 0.50% पे बहुत ही सस्ता लोन LIC ने दिया था इंडियन रेलवे को। अब whenever this particular report was audited, at that time they came to know that this 750 crore loan is used for the expansion 1000 किलोमीटर का ऐसा एरिया जहां पे रेलवे ट्रैक नहीं है, जहां पे रेलवे ट्रैक नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर एरिया दे विल डेवलप द रेलवे ट्रैक, दे विल डेवलप द रेलवे स्टेशन, एंड देन आफ्टर दे ऑल्सो टारगेट द पैसेंजर्स, माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज हो जाए, लोगों को भी दिक्कत ना हो। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज दे आर गोइंग टू अलोकेट दिस, और 1000 करोड़ का 1000 किलोमीटर का ट्रैक स्प्रेड करने के बाद, आफ्टर उसका प्लानिंग था 6 साल में 1000 किलोमीटर का पूरा ट्रैक जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, एंड देन आफ्टर दी इट इज प्रिडिक्टेड दैट इंडियन रेलवे कैन जनरेट एवरी ईयर द रेवेन्यू ऑफ 300 करोड़, जिससे 300 करोड़ का हर साल का प्रॉफिट मिनिमम इंक्रीज होगा। तो ये क्या है? 750 करोड़ का लोन, इट इज जुडिशियसली इंक्रीज हुआ है, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज करना अच्छा है। इज दैट क्लियर? वेयर द फंड इज एलोकेटेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से कंट्री जो है वो चलती है। बाकी आपको सड़कें बनानी है कि भाई हमें सड़कें बनानी है, वर्ल्ड बैंक से आप पैसा लोगे कि भाई हमें 300 करोड़ दो, हमें सड़क बनानी है, तो फिर देश गया खाई में। समझ में आया? तो ये कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट आई एम टेलिंग टू यू दैट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कॉमर्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। कंपनी में भी ऐसा होता है, जब भी आप कंपनी चलाते हो, इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर इन अ पर्टिकुलर कंपनी, फ्यूचर में आप कंपनी, कोई भी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर होंगे, एडवाइजर होंगे, तो आपको यही एडवाइस देनी होती है। If the particular company is raising the equity from raising the fund from the new equity, तो new equity का पैसा जो है वो allocate कहां पे होगा? That also need to be revealed। आपके पास कोई एक्सपांसन प्लान है, आप एक्सपांसन करना चाहते हो कंपनी का? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने पैसा उधार लिया है एंड दे डोंट हैव द राइट जुडिशियस थिंकिंग टू यूज दैट फंड, और पूरा का पूरा कंट्री जो है वो डेट में चला जाता है। द होल कंट्री गॉन अंडर द डेट, और फिर कंट्री का पूरा दिवाला निकल जाता है। इज दैट क्लियर? तो एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कंपनी का भी ऐसा ही होता है। 11th के जो वीडियोस जो है उसमें तो मैं डिस्कस करता हूं कि एवरी टाइम एक्सपांसन इज नॉट प्रॉफिटेबल। इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ओके, एवरी टाइम एक्सपांसन इज नॉट प्रॉफिटेबल। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, कंपनी के केस स्टडीज भी डिस्कस होंगे कि कंपनीज ने पैसा उधार लिया, जैसे डेट जो है वो डिबेंचर के फॉर्म में राइज किया है, इमीडिएटली दे फेल टू यूज दैट फंड इन अ राइट एंड प्रॉपर वे एंड होल कंपनी close down। Ispat Steel one of the example। गूगल पे सर्च करना, गूगल पे आपको इसका डेटा मिल जाएगा इस्पात स्टील का। ओके, ये एक ब्रीफ में आपको एग्जांपल सिर्फ यहां पे सेट करता हूं। इस्पात स्टील जो है, उन्होंने कंपनी का जितना एसेट था
कंपनी का जितना एसेट था, एसेट से 3 गुना ज्यादा लायबिलिटी कर दिया था। मींस की डिबेंचर जो है, वेन एवर दे इश्यू द डिबेंचर्स एट दैट टाइम इट वैल्यूड 3 टाइम्स मोर देन द एसेट। आपके पास 1 रुपया है और आपने 3 रुपया टाउन में से लेके रखा है। नाउ हाउ विल यू बी एबल टू रीपे दिस? इज दैट क्लियर? So now we again come to this topic. अब debt creating capital receipt means कि it increase the liability. Then second point, reduction in assets. Yes, reduction in asset is also the capital receipt. रिडक्शन इन एसेट कैसे? इफ वी सेल दिस इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पे एसेट के साइड 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड है हमारा। ओके, 5,000 करोड़ के बॉन्ड हमने परचेस करके रखे हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल यूएस गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं बॉन्ड, एंड दे वेलकम ईच एंड एवरी पर्टिकुलर नेबर कंट्री इज सपोर्टिव कंट्री, उसके इट इज बेटर फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस। हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी वर फेसिंग द क्राइसिस, दैट इज वाई हमने 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल किए। व्हेन वी सेल दिस, तो हमें पैसा मिला, पैसा तो आ गया, एसेट कम हुआ ना, एसेट कम हुआ, एसेट इज रिड्यूसेस। अब वीडियो को पॉज करके सोचो, अच्छा है या बुरा है? अभी अभी जो हमने डिस्कस किया डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का, वैसा ही यहां पे पॉइंट है रिडक्शन इन एसेट्स। अगर एसेट रिड्यूस होता है, देन हाउ यू आर यूजिंग दिस फंड अगेन। फिर से आप वही फंड को कहां पे अलोकेट करते हो, कहां पे यूज करते हो। ओके, उसके ऊपर से जो है आपको पता लगेगा कि ग्रोथ होगा या नहीं होगा। इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिड्यूस दी सेल दी एसेट्स, रिड्यूस दी एसेट्स, एंड इमीडिएटली दे आर गोइंग टू यूज द फंड वेस्टफुली, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा और फिर से नया एसेट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, thus borrowing from within the country, it is good. गवर्नमेंट के लिए सेफ किया है बोरोइंग फ्रॉम विद इन द कंट्री। तो अब आपको पता लग गया होगा कि भाई एसेट जो है वो रिड्यूस होता है इफ द एसेट इज रिड्यूसेस एंड इफ द लायबिलिटी इंक्रीजेस, एट दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड एज capital receipts. Okay, now many a times what happened, disinvestment. Disinvestment is also danger for the government. क्यों? अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है PSUs में ONGC, देन आज BSNL का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। अभी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड टेलीकॉम कंपनी जो है, अब टेलीकम्युनिकेशन पूरा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन में घिरा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक BSNL इज इनकरिंग ह्यूज लॉस। तो इससे होता है क्या, अगर कंट्री से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का 5,000 करोड़ का वैल्यू है एंड गवर्नमेंट डिसाइड कि यहां से कुछ आता नहीं, प्रॉफिट नहीं आता, एक काम करते हैं 50% स्टेक सेल कर देते हैं, एंड दे डिसाइड टू सेल दिस 50%
to Airtel or to Reliance Jio, दो में से किसी एक को सेल करना डिसाइड करते हैं, ओके। और मुकेश अंबानी साहब ने, मुकेश भाई ने बीड ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, 5,000 करोड़ का टोटल वेल्थ है, 2500 करोड़ में देता हूं। 2500 करोड़ मीन्स की उससे ज्यादा मीन्स की 51% स्टेक देके अगर उन्होंने खरीदा तो होगा क्या, डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स 5,000 करोड़ जो सरकार के थे उसमें से अब सरकार का हिस्सा रहा 49% ओनली। 49% गवर्नमेंट का स्टेक है, 51% कहां पे गया, रिलायंस जियो मुकेश अंबानी साहब के पास। तो सरकार को प्रॉफिट हर साल जो है वो सिर्फ कितना मिलेगा, कितना हिस्सा, इफ द मुकेश भाई अंबानी विल टर्न दिस BSNL इनटू द प्रॉफिटेबल, तो सरकार को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 49% मिलेगा। Is that clear? But say for example, if government will take key measures and government will turn this BSNL into the profitable one, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट 100% हर साल मिल सकता है। गवर्नमेंट को वो प्रॉफिट हर साल मिल सकता है। दैट प्रॉफिट विल इंक्रीज रेवेन्यू रिसिप्ट। इज दैट क्लियर? दिस प्रॉफिट विल इंक्रीज रेवेन्यू रिसिप्ट व्हेन here if the government is taking the step of disinvestment, then it may reduce the revenue receipts of the government. Is that clear? Likewise, profitable thinking is the most important everywhere. Is that clear? आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी के पॉइंट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, बहुत सारे हैं जहाँ पे जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिस्कस होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह से करने के बाद सरकार जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज करती है। से फॉर एग्जांपल डैम्स वगैरह जो है उसको किस तरह से प्रॉफिटेबली डेवलप किया जाता है, ऑल दैट वी विल डिस्कस। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू ऑल, थैंक यू।